नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक नजर डालते हैं आज के सुपरफास्ट टॉप 10 बुलेटिन पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का वितरण करते हुए सभी लोगों और सार्वजनिक संस्थाओं से जल को एक पवित्र और सीमित राष्ट्रीय संसाधन के रूप में मानने की अपील की। साथ ही चेतावनी दी कि भारत अपने सीमित मीठे जल भंडार पर बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है, इसलिए दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सतत प्रबंधन और सामुदायिक भागीदारी आवश्यक। जल जीवन है, हमें याद रखना चाहिए। केरल भाजपा ने सबरीमाला के सोने से जुड़े विवाद को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के लिए बड़ा कदम उठाया। अयप्पा भक्तों से 1 करोड़ हस्ताक्षर जुटाने का अभियान शुरू, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे हस्तक्षेप की मांग की जा सके। अभियान मलयालम महीने वृश्चिकम के पहले दिन शुरू। भक्तों के हस्ताक्षर प्रधानमंत्री को सौंपे जाएंगे। पड़ोसी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के अयप्पा भक्तों से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील। सहरसा पहुंचे पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार पर कहा कि हम हारे नहीं, हराए गए। पूरी दुनिया बिहार के चुनाव को देख रही थी, लेकिन बीजेपी ने गहरी साजिश रच ये चुनाव जीत लिया। एक तीर के 2 शिकार वाला खेल बीजेपी ने खेला। SIR का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उस वक्त ही हम लोगों ने कहा था कि बगैर SIR निर्णय के चुनाव प्रक्रिया नहीं हो। दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर पाकिस्तान स्थित हैंडलर का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में धमाके की तारीफ की और कई लोगों को धमकी दी गई। रामेश्वरम कैफे विस्फोट के हैंडलर ने कहा कि हमले का निशाना मुसलमान नहीं। 5 मिनट 35 सेकंड का ये वीडियो बरामद, जिसमें उत्पाद फरहतुल्लाह गौरी की आवाज। पिछले साल बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट को अंजाम देने वाले आतंकी मॉड्यूल के हैंडलर के बनाए गए। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बुंदेलखंड दौरे पर। उन्होंने पार्टी की नीतियों की लोगों को जानकारी दी और पंचायत चुनाव में समाज के लोगों से बढ़ चढ़कर भागीदारी करने को कहा। भाजपा हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर जनता को गुमराह करने का काम कर रही। बड़े चौराहे पर एकत्र हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने वंदे मातरम व सनातन धर्म की जय का जय घोष कर उनको काले झंडे दिखाए, साथ ही मुर्दाबाद के नारे लगाए। पंजाब में बाढ़ से तबाह हुए लोगों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने मिशन चढ़ती कला शुरू। एक राहत योजना नहीं, बल्कि पंजाब के लोगों के जीवन में नई रोशनी। अब तक 1143 गांव में राहत पहुंचाई और 35 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे लोगों के खातों में भेजे गए। बिना किसी बिचौलिए के, बिना किसी देरी के चौथे दिन अकेले 17 करोड़ रुपए और वितरित किए गए। किसानों के लिए खुशखबरी। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जंगली जानवर से हुए फसल नुकसान को कवर करने का फैसला, जो 2026 के खरीफ सीजन से लागू। भारी बारिश और बाढ़ से धान की फसलों के नुकसान को भी शामिल। किसान फसल बीमा ऐप से 72 घंटे के भीतर नुकसान की सूचना दे सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान में बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज ट्रेड और टैरिफ पर मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने वाले लोगों पर चिल्लाने की वजह से कर्कश हो गई थी। एक देश ने अपने व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करने की कोशिश की थी, जिससे उन्हें निराशा हुई, लेकिन उन्होंने ये बताने से इनकार कर दिया कि वे किस देश की बात कर रहे थे। दिल्ली NCR की हवा बेहद खतरनाक। कई जगहों पर तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 600 से ज्यादा हो दर्ज। बच्चे बूढ़े सभी सांस की दिक्कत, गले में खराश, आंखों में जलन जैसी किसी न किसी परेशानी से जूझ रहे। दिल्ली NCR में ग्रेप 4 लागू किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि दिल्ली NCR में लगातार ग्रेप लागू करके प्रदूषण से निजात नहीं। 1-2 महीने के लिए उठाए गए कदम इसका समाधान नहीं। एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ इस जहर से निपटना होगा। भारत की अरुंधति चौधरी ने धमाकेदार वापसी करते हुए विश्व मुक्केबाजी कप में 3 बार की चैंपियन जर्मन मुक्केबाज लियोनी मूलर को हराकर सनसनी। मूलर को जिस तरह अरुंधति ने मात, उसने पूरे भारतीय अभियान का स्वर तय किया। तो ये थी आज की सुपरफास्ट अंदाज में टॉप 10 खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहिए। नमस्कार।